हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे साम को नसीहत फरमाए, मेरे प्यारे बेटे, कब्र में इस हाल में हरगिज ना दाखिल होना कि तेरे दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर हो, इसलिए कि किब्रियाई तकब्बुर की चादर अल्लाह ताला के लिए मख्तस है। जो शख्स अल्लाह ताला की इस चादर को फाड़ने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उस पर गज़बनाक हो जाता है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, कब्र में इस हाल में हरगिज दाखिल ना होना कि तेरे दिल में जर्रा बराबर रहमते इलाही से ना उम्मीदी हो, इसलिए कि बदबख्त गुमराह आदमी ही अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद होता है। कब्र के बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के हमराह कब्रिस्तान में एक कब्र पर खड़े थे। इसी मौका पर आपके हवारियों ने कब्र की तारीकी, उसकी तंगी और उसकी वहशत का जिक्र किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी माओं के पेट में इससे भी ज्यादा तंग व तारीक मुकाम पर थे। जब अल्लाह ताला फराख करना चाहता है, फराख कर देता है। कब्र के बारे में अकाबरीन के एकवाल। कब्र चून की इबरत का मुकाम है, इसलिए अकाबरीन ने इसके बारे में बड़ी बसीरत अंगेज बातें कही हैं ताकि इंसान कब्र के मुकाम को पहचान कर इसके लिए नेक आमाल से कुछ तैयारी कर ले। कब्र के बारे में अकाबिर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु और औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि के चंद इकवाल मुंदरजा जैल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद। कब्र के बारे में आप रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद मुंदरजा जैल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तोशे अमाल के बगैर कब्र में दाखिल होने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो समुद्र में बगैर कश्ती उतर जाए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि जब कब्र का जिक्र सुनता हूँ या मेरा किसी कब्र के पास से गुजर होता है तो कब्र के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात याद आ जाते हैं और मैं घबरा उठता हूँ और बेअख्तियार आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उनका ये हाल था जब वह किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। उनसे पूछा गया कि आप जब जन्नत और जहन्नम का जिक्र करते हैं तो नहीं रोते और कब्र की वजह से रोते हैं? फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर बंदा इससे नजात पा गया तो आइंदा पेश आने वाली मंजिलें इससे आसान हैं, और अगर कब्र की मंजिल से बंदा नजात ना पार सका तो इससे बाद की मंजिलें और ज्यादा सख्त और कठिन हैं। नीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते थे कि कब्र के मंजर से मैंने कोई खौफनाक मंजर नहीं देखा। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि चार चीजें ऐसी हैं, जाहिर तो फजीलत का दर्जा रखता है और बातिन फर्ज का हुक्म रखता है। खुदा के नेक बंदों से ताल्लुक रखना फजीलत है लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलना फर्ज है। कुरान करीम की तिलावत फजीलत है लेकिन इस पर अमल करना फर्ज है। कब्रों की जियारत करना फजीलत है लेकिन खुद कब्र में पहुंचने की तैयारी करना फर्ज है। बीमार की बीमार पुरसी करना भी फजीलत है लेकिन इससे इबरत हासिल करना फर्ज है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद। हजरत कमील रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हमराह कब्रिस्तान पहुंचा। आपने एक कब्र की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, अहले कबूर, कब्रों के गड्ढों में बोसीदा हो जाने वालों, वहशत और तन्हाई से हमकिनार लोगों, कुछ बताओ तुम्हारा क्या हाल है, यहाँ किस तरह गुजर हो रही है? फिर खुद ही यो गोया हुए कि तुम्हारे बाद तुम्हारे माल तकसीम हो गए, औलादे यतीम हो गई, बीवियों ने दूसरे शौहर कर लिए। इसके बाद मुझसे मुखातिब हुए और फरमाया, कमील, अगर इन लोगों को बोलने की ताकत होती और यह कलाम कर सकते तो यह इस तरह कहते कि दुनिया की माल व दौलत की निस्बत बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। इंसान का यही अमल और नाफे सरमाया है जो कि राह आखिरत में काम आता है। ये फरमाया और अशकबार हो गए। फिर फरमाया, है कमील रज़ियल्लाहु अन्हु, कब्र अमल का संदूक है, यानी इंसान के आमाल कब्र में उसके साथ होते हैं। इंसान अच्छा या बुरा जो अमल करता है यानी कब्र इस संदूक में महफूज रहता है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि का कौल। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि एक बार जनाजे की नमाज पढ़ने लगे तो जब लोग दफन से फारिग हो गए और कब्र दुरुस्त कर चुके तो आप उस कब्र पर बैठकर बहुत रोए। फिर आपने हाजरीन से फरमाया कि ए लोगों सुनो, अव्वल और आखिर कब्र है, दुनिया के आखिर कब्र और आखिरत के अव्वल कब्र है, और फिर तुम ऐसे आलम से क्यों नहीं डरते जिसके अव्वल कब्र है, और जब तुम्हारा अव्वल व आखिर यह है तो ए गाफिलो, अव्वल व आखिर को दुरुस्त कर लो। आपके इस वाज से लोग बहुत मुतासिर हुए और सब रोने लगे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि का इरशाद। मोहम्मद बिन कआब कर्तबी का कहना है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि जब खलीफा हुए तो मुझे बुलाने के लिए मेरे पास एक आदमी भेजा और मैं उस वक्त मदीने में था। मैं आपके पास हाजिर हुआ, मैं उन्हें हैरत की नज़र से देख रहा था, मेरी आंख उन पर जमी हुई थी। आपने फरमाया, ए इब्ने काब, तुम मेरी तरफ इस तरह देख रहे हो कि इस तरह तुम्हें देखने की आदत नहीं है।
میں نے کہا کہ میں تعجب سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کس لیے متعجب ہو؟ میں نے عرض کیا یا امیر المومنین میں آپ کے بدن کے رنگ اور جسم کو لاغری اور سر کے بال جھڑ جانے پر تعجب کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم مجھے قبر میں بے یار و دگار پڑا ہوا دیکھو گے، جہاں کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اور جب میری آنکھیں ڈھلک کر رخساروں پر پڑ رہی ہوں گی، اور جب میری ناک سے بدبودار مادہ بہ رہا ہوگا۔ یہ کیسا منظر ہوگا کہ ہر کوئی دیکھنے والا حیران ہوگا۔ حضرت بہلول کا قبر کے بارے میں ارشاد۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ میں ایک روز قبرستان سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ بہلول اپنے دونوں پاؤں ایک قبر میں لٹکائے ہوئے مٹی سے کھیل رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ یہاں؟ بہلول نے جواب دیا میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اور جب میں ان کے پاس سے چلا جاتا ہوں تو وہ میری غیبت نہیں کرتے۔ میں نے کہا اے بہلول روٹی مہنگی ہو گئی ہے؟ کہنے لگے خدا کی قسم مجھے کچھ پرواہ نہیں، اگرچہ ایک روٹی ایک مسکال کے برابر کیوں نہ ہو جائے، ہم پر تو یہ فرض ہے کہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کے ذمے ہمارا رزق ہے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ میرے پاس سے یہ اشعار پڑھتا ہوا رخصت ہوا ہے، وہ شخص جو دنیا اور زینت سے مستفید ہو رہا ہے اور آنکھیں اس دنیا کی لذتوں میں مہویت کے باعث بیدار ہے، افسوس تو اپنی عمر ایسی چیز کے حصول میں ضائع کر رہا ہے جسے تو حاصل نہیں کر سکتا، تو جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اسے کیا جواب دے گا؟ قبر کی تاریکی۔ بغداد میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا نام ابو علی تھا۔ ایک مرتبہ وہ بغداد کے محلہ محظم میں جا رہے تھے کہ ایک شخص جس کا نام خلف بن سالم تھا۔ میں نے پوچھا کہ اے ابو علی آپ کے پاس رہنے کی کوئی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ سالم نے کہا وہ کہاں ہے؟ ابو علی نے فرمایا وہ ایسا گھر ہے جہاں امیر و غریب شاہ و گدا سب برابر ہیں، اور وہ قبرستان ہے۔ سالم نے پوچھا اے ابو علی رات کی تاریکی میں کس طرح وقت گزارتے ہو؟ ابو علی نے کہا میں قبر کی تاریکی اور اس کی وحشت یعنی تنہائی کو کثرت سے یاد کرتا رہتا ہوں، اس طرح رات کے اندھیرے میں وقت گزارنا مجھ پر سہل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے قبرستان میں کوئی ناگوار چیز بھی دیکھی ہوگی؟ فرمایا ممکن ہے، لیکن آخرت قیامت کا خوف مجھے قبرستان کے خوف سے مستغنی لاپرواہ کر دیتا ہے۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا قول۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک مرتبہ میں قبرستان میں داخل ہوا، جب وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، کہنے والا کہہ رہا تھا اے ثابت خبردار، یہاں رہنے والوں کی خاموشی سے دھوکہ نہ کھانا، ان میں کتنے ایسے ہیں جو نہایت غمزدہ ہیں۔ حکایت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر الگ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا امیر المومنین آپ اس جنازہ کے ولی تھے، آپ ہی الگ بیٹھ گئے؟ فرمایا ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دی اور مجھے یہ کہا اے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا تو ضرور بتا۔ اس نے کہا اس کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ مودھوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سورینوں کو رانوں سے الگ کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گٹھنوں سے، اور گٹھنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے، اس میں جو عزیز ہے آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے، اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس کے وہ دلدادہ جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے، اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کچھ چھوڑ کر چل دیے؟ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوا اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت سے قابل رشک تھے، باوجود کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکری سے مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر پرکار کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا بنا ڈالا اور خاک نے ان کے بدنوں کا کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ہڈیوں کا کیا حال کیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں اور اونچے اونچے فرشوں اور نرم نرم گددوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھا کہ کیا گزر رہی ہے؟ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ مالدار سے پوچھ کہ اس کے مال نے کیا کام دیا؟ فقیر سے پوچھا کہ ان کے فکر نے کیا نقصان کیا؟ ان کی زبان کا حال پوچھ کہ بہت چہکتی تھی، ان کے آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم خالوں کا حال دریافت کر ان کی خوبصورت اور دلربا چہروں کا حال پوچھ کیا ہوا؟
उनके नाजुक बदन को मालूम कर कहा गया और कीड़ों ने सबका क्या हशर किया, उनके रंग काले कर दिए, उनका गोश्त खा लिया, उनके मुंह पर मिट्टी डाल दी, आज़ा को अलग अलग कर दिया, जोड़ों को तोड़ दिया। वह कहाँ है उनके खुद्दाम जो हर वक्त हाजिर हूँ जी कहते थे? कहाँ है उनके खेमे और वह कमरे जिनमें आराम करते थे? कहाँ है उनके वह माल और खजाने जिनको जोड़ जोड़ कर रखते थे? उनके खुद्दाम ने उनको कब्र में खाने के लिए कोई तोशा भी ना दिया और उनकी कब्र में कोई बिस्तर भी ना बिछा दिया, कोई तकिया भी न रख दिया, जमीन ही पर डाल दिया, कोई दरख्त फूल फुलवारी भी ना लगाया। अब वह अकेले पड़े हैं, अंधेरे में पड़े हैं, उनके लिए अब दिन रात बराबर है। दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते। कितने नाजुक बदन मर्द, नाजुक बदन औरतें, आज उनके बदन बोसीदा हैं, उनके आज़ा एक दूसरे से जुदा हैं। आंखें निकलकर मुंह पर गिर गई, गर्दन जुदा हुई पड़ी है, मुंह में पानी पीप भरा पड़ा है और सारे बदन में कीड़े चल रहे हैं। वह इस हाल में पड़े हैं और उनकी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, वह मजे उड़ा रही हैं। बेटों ने मकानों पर कब्जा कर लिया, वारिसों ने माल तकसीम कर लिया, मगर बास खुश नसीब कब्र में ऐसे भी हैं जो अपनी कब्रों में लिज्जतें उड़ा रहे हैं, तरोताज़ा चेहरों के साथ राहत व आराम में हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने इस धोखा के घर में उस घर को याद रखा, इसकी उम्मीदों से उसकी उम्मीदों को मोकदम किया और अपने लिए तोशा जमा किया और अपने पहुंचने से पहले अपने जाने का सामान कर दिया है। वह शख्स जो कल को कब्र में जरूर जाएगा। तुझे इस दुनिया के साथ आखिर किस चीज ने धोखा में डाल रखा है? तुझे उम्मीद है कि यह कमबख्त दुनिया तेरे साथ रहेगी? क्या तुझे यह उम्मीद है कि तू इस कोच के घर में हमेशा रहेगा? तेरे यह वसी मैदान, तेरे बागों के पके हुए फल, तेरे नर्म नर्म बिस्तर, तेरे गर्मी सर्दी के जोड़े, ये सब के सब एकदम रखे रह जाएंगे। जब मलाकुल मौत आकर मुसल्लत हो जाएगा, कोई चीज इसको ना हरा सकेगी। पसीनों पर पसीने आने लगेंगे, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी और जानकुनी की सख्ती में करवटें बदलता रह जाएगा। अफसोस सद अफसोस है वह शख्स जो आज मरते वक्त अपने भाई की आंख बंद कर रहा है, अपने बेटे की आंख बंद कर रहा है, अपने बाप की आंख बंद कर रहा है। इनमें से किसी को नहला रहा है, किसी को कफन दे रहा है, किसी के जनाजे के साथ जा रहा है, किसी को कब्र के गड्ढे में डाल रहा है। कल को तुझे भी यह सब पेश आना है और भी इस किस्म की बातें फरमाए। फिर दो शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है: आदमी ऐसी चीज के साथ खुश होता है जो अनकरीब फना होने वाली है और लंबी लंबी आरजुओं और दुनिया की उम्मीदों में मशगूल रहता है। अरे बेवकूफ, ख्वाब की लज्जतों से धोखा में नहीं पड़ा करते। तेरा दिन सारा गफलत में गुजरता है और तेरी रात सोने में गुजरती है और मौत तेरे ऊपर सवार है। आज तू वह काम कर रहा है कि कल को इन पर रंज करेगा। दुनिया में चौपाए इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं जिस तरह तू गुजार रहा है। कहते हैं कि इस वाकया के बाद एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि का विसाल हो गया। असल आबादी। एक घोड़सवार ने जीते हुए एक शख्स से पूछा, भाई आबादी यहाँ से कितनी दूर है? उस शख्स ने जवाब दिया, आप अपनी दाईं तरफ देखिए, वह देखिए सामने आबादी नजर आ रही है। घोड़सवार ने उधर देखा तो उसे एक वसी व अरीज कब्रिस्तान नजर आया। घोड़सवार ने दिल में सोचा कि यह शख्स या तो दीवाना है और या कोई मर्द कामिल। फिर उसने इससे कहा कि भाई मैंने आबादी का पूछा है और तुम कब्रिस्तान बता रहे हो, यह क्या बात? तो वह बोला, यह इसलिए कि मैंने दूसरे तमाम मुकामात के लोगों को यहाँ आते देखा है और यहाँ से किसी को जाते नहीं देखा। और आबादी कहते ही इस मुकाम को है जहाँ दूर दूर से लोग आए और वहाँ से फिर वीराने को ना जाए। तो मेरी नज़र में सही मानों में आबादी यही है। इस हिकायत से मालूम हुआ कि हर एक को एक दिन मरना है और अपने शानदार मकान और शहर छोड़कर कब्र में जाना है। जिसे हम आबादी कहते हैं उसे एक दिन आबादी का सामना होगा। असल आबादी तो कब्रिस्तान में है जहाँ आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जमा हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खुदा हाफिज।